वेलकम स्टूडेंट्स, आज अकाउंट्स के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं अकाउंट्स का क्लास शुरू कर रहा हूं और ये इतना व्यवहारिक विषय है कि हर व्यक्ति इसको जानता है। कोई आवश्यकता नहीं है कि वो कॉमर्स का अध्ययन किया हो, कॉमर्स का छात्र रहा हो। कोई आवश्यकता नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो। जो पढ़ा लिखा नहीं भी होता है वो भी, वैसा व्यक्ति भी अकाउंट्स जानता है। बड़ा आश्चर्य आपको होगा, ये कैसी बात है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी अकाउंट्स जानता है। बिल्कुल जानता है अकाउंट्स। आप कभी इसका अध्ययन कीजिए। हम करते हैं अध्ययन ऐसा, घरों पर देखते हैं सब्जी लेकर महिलाएं आती हैं और बिल्कुल अनपढ़ हैं, घरेलू हैं, कुछ नहीं जानती हैं, रुपया पैसा ना जानती हैं। अगर उनसे पूछा जाए तो वो पूरा अकाउंट्स बता देती। उनसे पूछिए कितना का सब्जी खरीदा, वो बता देंगे कि 500 का खरीदा। कितने में बेचा? 800 में बेचा। कितना लाभ हुआ? 300 रुपया लाभ हुआ। वो लाभ नहीं बोल पाएंगे, वो बोलेंगे हमने कमाया 300 रुपया। यही ना अकाउंट्स है, यही तो अकाउंट्स है। ये हर व्यक्ति जानता है, जो नहीं भी पढ़ा लिखा वो भी जानता है अकाउंट्स, और बहुत सुविधाजनक तरीके से वो इसको बता देता है। आप भी जानते हैं अकाउंट्स। आप अगर नामांकन कराए हैं, एडमिशन कराए 11th में, तो ऐसा नहीं है कि आप अकाउंट्स नहीं जानते। आप बिल्कुल अकाउंट्स जानते हैं। देखिए, जैसे एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, आप अकाउंट्स कैसे जानते हैं, देखिए इस उदाहरण को। देखिए, आप अकाउंट्स बना रहे होते हैं और बहुत बहुत प्रारंभिक समय से बना रहे हैं, छोटे समय से बना रहे हैं। जब आप बिल्कुल स्कूल में थे, 5वां 6ठा में, उस समय भी आप बनाते थे। आपको घर से पैसा मिला, पापा से पैसा मिला, ₹1000 मिला। आपने शर्ट खरीदा 200 रुपए का, जीन्स लिया 500 रुपए का, बुक लिए 150 रुपए की, कॉपी लिए 50 रुपए। टोटल खर्च आपने किया 5 2 7 और 2 900 रुपया। 900 रुपया आपने खर्च किया और आप अपने पापा को आके हिसाब देते हैं, फिर अपना जोड़ करके बताते हैं कि 1000 सुबह में दिए थे, 200 रुपए का शर्ट लिए, 500 का जीन्स लिए, 150 रुपए की किताब लिए, 50 रुपए की कॉपी लिए, 900 रुपया खर्च हो गया। और ये पैसा आप पापा को दे देते हैं। बैलेंस 2। ये किसको दे देते हैं आप? पापा को दे देते हैं। ये 100 रुपया आप पापा को दे देते हैं। 100 रुपया आप पापा को वापस कर देते हैं। आप ये बना रहे हैं, आज से नहीं बना रहे, 6th 7th 8th 9th 10th, इतने दिनों में जो अध्ययन किया ये आप बना रहे हैं। यही ना अकाउंट्स है। हम तो ये आपको समझाना चाह रहे हैं कि यही तो अकाउंट्स है जो आप बना रहे हैं। अब आप कॉलेज में आ गए, अब आप किताब पर आ गए, पुस्तक पर आ गए, व्यवहारिक अकाउंट बना रहे हैं। अब देखिए ये कैसे आप बनाते हैं। क्लियर है? इसको आप समझ गए? ये सब लोग बना रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम जब पढ़ रहे हैं, 11th में आ गए, हम पढ़ रहे हैं, तो हमारे यहां अकाउंट्स में क्लासिफिकेशन है।
क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट कितने प्रकार का है, क्लासिफिकेशन किया गया है। एक पहला है, देखिए इसको ठीक से समझे आप। देखिए ये क्लासिफिकेशन किया गया है, पहला है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। दूसरा है रियल अकाउंट और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। अब देखिए ये तीन प्रकार का अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट किसी पर्सन, इंस्टीट्यूशन, कंपनी, फर्म, बिजनेस के नाम से जुड़ा होता है, इसको पर्सनल अकाउंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे सत्यनारायण, सत्यनारायण नाम है ना, नाम है। उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी, उसके बाद शर्मा स्टोर। ये नाम से है, नाम से जो भी जुड़ा रहेगा, चाहे या व्यक्ति हो, संस्था हो या बिजनेस हो, जो नाम से जुड़ा होगा वो पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। रियल अकाउंट में ऑल एसेट्स, जितनी संपत्ति है, ऑल एसेट्स, ऑल एसेट्स में कैश हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, है ना, जितने प्रकार का एसेट है वो रियल अकाउंट में होगा। और एक बात हमेशा आप याद रखेंगे, सबसे ज्यादा अगर कोई अकाउंट है तो वो रियल अकाउंट है, सबसे ज्यादा रियल अकाउंट है। और एक है लास्ट में नॉमिनल अकाउंट, इसमें जितना भी ऑल एक्सपेंसेस, ऑल लॉसेस, ऑल इनकम एंड ऑल गेन, ये सब जितना है, एक्सपेंस, लॉस, इनकम और गेन, ये सब नॉमिनल अकाउंट में आएगा। ये तीन क्लासिफिकेशन किया गया है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तीन के बाद चौथा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है हमारे अकाउंट्स में। अकाउंट्स यहां से शुरू होता है, यहां पर समाप्त होता है, बस यही है। सबसे बड़ा चंक अगर है तो वो रियल अकाउंट का है। क्लियर है एकदम, सब समझ रहे हैं आप लोग। ये तीन प्रकार का है। अब देखिए इसमें भी हम आपको देखेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसको हमको समझना है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का क्या आधार है, कैसे होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कैसे उसको हम लोग दिखाएंगे अकाउंट में, पुस्तक में कैसे दिखाएंगे। व्यवहारिकता तो हमने आपको बता दिया, एक सब्जी वाले को भी व्यवहारिकता मालूम है, कितना प्रॉफिट कमाए। प्रॉफिट निकालना ही तो अकाउंट का लक्ष्य है, प्रॉफिट निकालना ही तो अकाउंट का उद्देश्य है, प्रॉफिट निकालना ही तो अकाउंट है। वो सब लोग जानते हैं, एक एक व्यक्ति, जो कॉमर्स पढ़ा है वो, जो कॉमर्स नहीं पढ़ा है वो, जो पढ़ा लिखा है वो, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो, सब लोग जानते हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स का अध्ययन सबको है और सब अपनी जानकारी सबके पास है। हमारे देश का एक एक नागरिक, एक एक महिला, एक एक पुरुष, सब जानते हैं अकाउंट्स। अब देखें हम लोग कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। दो चीज आती है इसमें, इसको हम मिटा देते हैं। दो चीज आती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। एक डेबिट और एक क्रेडिट। अब किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, कौन अकाउंट में कौन डेबिट जाएगा, कौन क्रेडिट जाएगा, इसके लिए हम आपको एक गोल्डन रूल दे देते हैं, गोल्डन रूल्स।
देखिए, यही गोल्डन रूल है जो हमारे अकाउंट में फ्रेम किया गया है। इसको एकदम आसान शब्दों में हम दे दिया आपको। इस पुस्तक में तो कई पृष्ठों में होता है, कई पेज में होता है। पहले अकाउंट देखेंगे, कौन डेबिट जाएगा कौन क्रेडिट जाएगा। पर्सनल अकाउंट में रिसीवर जो पाने वाला होगा वो डेबिट जाएगा और जो देने वाला होगा वो क्रेडिट जाएगा। इसको लिखे पाने वाला, कहलाएगा पाने वाला, और ये कहलाएगा देने वाला। पाने वाला डेबिट होगा और देने वाला क्रेडिट होगा। रियल अकाउंट में जो वस्तु या संपत्ति होती है, जो वस्तु या संपत्ति आती है वो डेबिट और जो जाएगी वो क्रेडिट। कम सीन, जो आएगी वो डेबिट और जो जाएगी वो क्रेडिट। ये रियल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट में होगा जो भी एक्सपेंस और लॉस है वो डेबिट होगा और जो इनकम और गेन है वो क्रेडिट होगा। ये हमारा गोल्डन रूल है और इसी पर आधारित है हमारा पूरा अकाउंट्स। पूरा अकाउंट्स हमारा इसी पर आधारित है। पूरा अकाउंट्स इसी पर बनेगा। ये गोल्डन रूल है। ये कई पृष्ठों में पुस्तक में होता है, लेकिन हम उसका शॉर्ट फॉर्म बना करके आपको देते हैं इसी ढंग से। इसी ढंग, इसको आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसको जरूर नोट करिए। जो हम लिख के देते हैं, जो हमारे वीडियो में आता है लिखा हुआ, उसको जरूर नोट कर लीजिए, उसको कॉपी पर रखिए। ये बहुत बहुत आवश्यक है। ये कॉपी पर रहेगा तो हमेशा आपके पास रहेगा। ये इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये रहेगा, गोल्डन रूल है। अकाउंट है, कौन अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। रियल अकाउंट में जो आएगा वो डेबिट, जो जाएगा वो क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट में जो एक्सपेंस लॉस होगा वो डेबिट और जो इनकम और गेन होगा वो क्रेडिट। क्लियर है? एकदम कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों का? ठीक है। इसमें जो प्रश्न होगा आप हमसे पूछिएगा। अगले क्लास में हम इसी को और एलैबोरेट करेंगे और उसके बाद हम आपको अकाउंट बताएंगे कैसे बनेगा अकाउंट। बहुत आसान शब्दों में बताएंगे, बहुत आसान भाषा में बताएंगे, बिल्कुल व्यवहारिक बताएंगे। आपको एकदम टेंशन आपका दूर कर देंगे। कोई अकाउंट्स कोई ऐसी चीज नहीं जो आप नहीं बनाया। हमने आपको बता दिया, आप बना चुके हैं। मम्मी से पैसा मिलता है, पापा से पैसा मिलता है, आप जाके हिसाब देते हैं, इतना खर्च हुआ इतना बचा। वही ना बैलेंस शीट होता है। वो हम कल आएंगे, परसों आएंगे, जब भी हम इसका क्लास आपको देंगे तो हम आपको दिखा देंगे कैसे बनता है। ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच। एक आग्रह है आपसे, इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और आगे अपने मित्रों को फॉरवर्ड भी कीजिए। इससे लाभ सबको मिल जाए। हम चाहते हैं कि हमारे वीडियो से सबको लाभ मिल जाए। सबका टेंशन, अकाउंट्स में जो टेंशन क्रिएट होता है वो दूर हो जाए सबका। ठीक है? थैंक यू।